सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा जो कि सिलेक्टेड सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में किया जाना है, जिसमें तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं की क्लासें शामिल रहेगी, जिसका उद्देश्य बच्चे के अधिगम स्तर को जांचना है। इस काम को पूरा करने के लिए एफआई और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ऑब्जर्वर सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो कि परीक्षा संबंधी मटेरियल जैसे क्वेश्चन बुकलेट इत्यादि को लेकर आएंगे और वापस डीएलसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास जमा कराएंगे। इस सर्वे टेस्ट में एफआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम शेड्यूल चार्ट को समझते हैं। 12 नवंबर को एफआई जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर है सुबह 7:30 बजे सैंपल स्कूल में पहुंचेगा। एफआई की ड्यूटी किस सैंपल स्कूल में है इसका पता अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ एनएएस जो कि एनएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त होगा। अपॉइंटमेंट लेटर पर आपका फोटो, सिग्नेचर और जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी है उस स्कूल का यूडाइस कोड, उस स्कूल का नाम, ETC आदि लिखा मिलेगा। स्कूल में पहुंचने के बाद एफआई स्कूल मुखिया से मिलेगा। जिस कक्षा में परीक्षा होनी है उस कक्षा को देखेगा कि यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कमी मिलती है तो उस कमी को दूर करवाएगा। इसके बाद NSID के अनुसार बच्चों को बैठने का प्रबंध करेगा और उन्हें OMR तथा AT-PQ से परिचित करवाएगा। AT इट मीन्स असेसमेंट टेस्ट, PQ इट मीन्स प्यूपिल क्वेश्चनियर। इसके बाद असेसमेंट टेस्ट पुस्तिका को वितरित करेगा और इस प्रकार ठीक 10:30 बजे परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कक्षा 3 और 5 की परीक्षा 12 बजे तक चलेगी और कक्षा 8 और 10 की परीक्षा 12:30 बजे तक चलेगी। क्रम संख्या 7 को देखिए। AT OMR का संग्रह। विद्यार्थियों से AT असेसमेंट टेस्ट बुकलेट और OMR शीट एकत्रित करना। एफआई तीसरी कक्षा के बच्चों की OMR शीट को खुद भरेगा। तीसरी कक्षा के लिए 2 एफआई की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार एफआई 5वीं कक्षा के बच्चों की भी OMR शीट को भरने में मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, तीसरी और 5वीं की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो रही है और 12 से 12:30 बजे तक का समय AT और OMR शीट को कलेक्ट करने का रहेगा, केवल 30 मिनट। 8वीं और 10वीं के विद्यार्थी अपनी OMR शीट को खुद भरेंगे। बुकलेट कलेक्ट करने का टाइम 12:30 से 12:45 केवल 15 मिनट रहेगा 8वीं और 10वीं का। क्रम संख्या 8 को देखिए। PQ का वितरण, पीपल क्वेश्चनियर। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की क्वेश्चनियर है, PQ, SQ, TQ। PQ को 8वीं, 10वीं व तीसरी, 5वीं के विद्यार्थी भरेंगे, जबकि SQ स्कूल क्वेश्चनियर इसे स्कूल हेड भरेगा। TQ टीचर क्वेश्चनियर इसे संबंधित टीचर भरेगा। प्राइमरी क्लासेस की पीपल क्वेश्चनियर को एफआई भरेगा, जबकि 8वीं, 10वीं और हेड और टीचर जो है अपनी क्वेश्चनियर खुद भरेंगे। आगे जो है क्रम संख्या 9 पैकिंग। यहाँ देखिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा PQ भरने के उपरांत सभी OMRs, AT असेसमेंट टेस्ट प्लस PQ प्यूपिल क्वेश्चनियर प्लस SQ स्कूल क्वेश्चनियर प्लस TQ टीचर क्वेश्चनियर प्लस कंट्रोल शीट सभी को रिटर्न बैग में जमा कराना है, जिसके पैकेट बनाए जाएंगे यूज्ड व अनयूज्ड। ये सभी काम 1 से 1:45 तक करना है। अंत में देखिए क्रम संख्या 10 फील्ड नोट भरना। इसे भरने का काम फील्ड इन्वेस्टिगेटर का रहेगा। इसे भरने के लिए उसे 15 मिनट मिलेंगे 1:45 से 2 बजे तक। फील्ड इन्वेस्टिगेटर इसे भरकर ऑब्जर्वर को सौंप देगा। NS एग्जाम में NSID बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक एफआई, ऑब्जर्वर और टीचर को इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। किन किन कंडीशंस में स्कूल रोल नंबर और NSID सेम रहेगी और वे कौन सी कंडीशन होगी जिनमें स्कूल रोल नंबर और NSID डिफर करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, NS एग्ज़ाम में सैंपल स्कूल के मैक्सिमम 30 बच्चे रहेंगे। हाँ, किसी परिस्थितिवश यदि ऐसा सैंपल स्कूल चुन लिया गया है जिसमें बच्चे 22, 25 या 28 है तो वहाँ पर किसी प्रकार की सैम्पलिंग नहीं की जाएगी। वहाँ जितने बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम में शामिल कर लिया जाएगा।
इसके अलावा यदि किसी स्कूल में 30 से अधिक बच्चे हैं या सेक्शन की संख्या ज़्यादा है 2, 3, 4 तो वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा चिट एंड ड्रा मेथड भी अपनाया जाएगा। एनएस द्वारा बताई गई यह विधि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो परीक्षा के दिन आपको किसी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी। चलिए अब हम रैंडम सैम्पलिंग विधि को समझते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में 32 बच्चे हैं और हमें 30 बच्चों का चुनाव करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले माध्य निकालना होगा, जिसे हम मीन या एम भी कह सकते हैं। एम निकालने के लिए हमें कुल बच्चों को 30 से भाग देना होगा। 32 को हम 30 से भाग देते हैं तो भागफल 1.06 आता है, तो यहाँ हमारा मीन रहेगा 1। इसका हार्ड एंड फास्ट नियम बता देता हूँ। यदि बच्चों की संख्या 45 से कम है तो मीन रहेगा 1। यदि 45 और इससे ज़्यादा है तो मीन रहेगा आपका 2। एम निकालने के बाद हम 32 बच्चों की पर्ची बनाएंगे और प्रत्येक पर्ची पर उस बच्चे का क्लास रोल नंबर लिख देंगे। फिर इन सभी पर्चियों को उलट पलट कर किसी बच्चे से उठवाएंगे और इस पर्ची से हमें रोल नंबर मिला 7। अब यह 7 रोल नंबर NSID 1 बन गया। हमारी मीन वैल्यू भी 1 आई थी। तो इस प्रकार हम 7 के बाद सीरीज को एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे और 30 बच्चों की संख्या को पूरी करेंगे। यदि मीन वैल्यू 2 आती है तो हमारी काउंटिंग रहेगी 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 + 2 15 + 2 17 19। इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए, कंडीशन नंबर 1 यहाँ देखिए, यदि कक्षा में 30 या इससे कम विद्यार्थी है, कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कक्षा रोल नंबर और NSID समान रहेगी। यहाँ देखिए, कक्षा कक्ष रोल नंबर और NSID दोनों समान है। कंडीशन 2, यदि कक्षा में 34 विद्यार्थी है और 4 विद्यार्थी एब्सेंट है, ऐसी स्थिति में रोल नंबर और NSID में परिवर्तन होगा। एब्सेंट रोल नंबर देखिए 2 4 9 31। एग्जाम्पल में रोल नंबर दिए गए हैं नीचे इस सीरीज में 1 से 34 तक, और जो रोल नंबर एब्सेंट है 2 4 9 31 उसे रेड गोले में दिखाया गया है। NSID देखिए आप, रोल नंबर 1 की NSID 1 रहेगी, जबकि 2 रोल नंबर एब्सेंट है तो उसे छोड़ दिया गया है, और 3 रोल नंबर अब 2 NSID है। 4 पर जो गोला है वो एब्सेंट है, तो नेक्स्ट जो 5 है उसकी NSID 3 रहेगी। फिर 6 की 4, 7 की 5 और 8 की 6। 9 एब्सेंट है, उसे छोड़ दिया गया है, और 10 की NSID 7 हो गई। इसी तरह 11 की NSID 8 होगी, और 30 की 27, और लास्ट जो 34 की NSID 30 रहेगी। आप देखिए NSID सीरीज में चलती है। नेक्स्ट कंडीशन 3, यदि कक्षा में 49 विद्यार्थी हो तो ऐसी स्थिति में रोल नंबर और NSID में परिवर्तन होगा। चिट एंड ड्रा विधि भी अपनाई जाएगी। मीन्स वैल्यू 2, मैंने आपको पहले ही बताया था 45 या 45 से ऊपर विद्यार्थी है तो मीन्स वैल्यू 2 रहेगी। ड्रा से निकला रोल नंबर 17 रोल नंबर जो कि NSID 1 माना जाएगा। आप सीरीज देखिए, रोल नंबर 17 19 21 2 प्लस करके जोड़े गए हैं सभी ये 23 25 27 29 31 33 35 इस तरह सीरीज चलेगी, और ये 49 इसके बाद रिवर्स, फिर 2 4 6 8 10, और NSID आप देख सकते हैं कि जो 17 रोल नंबर था वो NSID 1 था, फिर 19 है 2 है, और 21 है 3 है। इस प्रकार आपको 30 बच्चे पूरे करने हैं। यदि 2-2 जोड़कर आपके 30 बच्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो रिवर्स काउंटिंग में आपको 2 के बजाय 1 का नियम अपनाना पड़ सकता है। मीन्स वैल्यू 1 का, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह आप 30 को पूरा करेंगे। यहाँ आपको नियम तोड़ना पड़ सकता है, दूसरा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है 30 बच्चे पूरे करने का। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, यदि किसी स्कूल में 2 या 2 से अधिक सेक्शन है तो ऐसी स्थिति में चिट एंड ड्रा विधि अपनाई जाएगी। सेक्शन देखिए, 4 सेक्शन लिए गए हैं A B C D। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी शो किए गए हैं 25 30 36 28। जब ड्रा किया जाता है और ड्रा में पर्ची B निकल आती है जिसमें 30 बच्चे हैं
और सभी बच्चे उपस्थित हैं तो आपका ये बी सेक्शन सर्वे में शामिल कर लिया जाएगा। यदि आपकी पर्ची ए निकलती है जिसमें बच्चे 25 है जो कि 30 से कम है, तो अब आपको एक बार फिर पर्ची डालनी होगी जिसमें बी सी डी को शामिल किया जाएगा। और इस बार यदि आपकी पर्ची डी निकल जाती है जिसमें बच्चे 28 है, तो 25 और 28 दो सेक्शन के बच्चे मिलाकर 53 बच्चे हो जाते हैं। तो अब 53 बच्चों को आपने फिर वही 30 बच्चों का चुनाव करना है। इसके लिए जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स में जो मेथड बताया है वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद एफआई को यह कंट्रोल शीट फिलअप करनी है जिसमें नेम ऑफ ऑब्जर्वर, नेम ऑफ सेक्शन, ग्रेड, यूडाइज कोड, एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या इंग्लिश जो भी है, नेम ऑफ द स्कूल। नीचे डिटेल के अंदर देखिए NASID जो कि 1 से 30 तक है, AT बुकलेट नंबर, PQ बुकलेट नंबर, बुकलेट सेट। बुकलेट सेट के अंदर आपको बुकलेटों की संख्या भरनी है, नेम, स्टूडेंट नेम भरना है और एक्चुअल रोल नंबर जो स्कूल का रोल नंबर है बच्चे का। तो NASID और स्कूल रोल नंबर डिफ़र हो सकता है, डोंट वरी। नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें देखिए आप नंबर ऑफ अटेम्प्टेड स्टूडेंट NAS सैम्पल्ड बैच, इसमें जितने बच्चों ने परीक्षा दी है उन बच्चों की संख्या फिल करनी है। नेक्स्ट बॉक्स में देखिए TQ बुकलेट नंबर, ये टीचर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। जितने टीचर्स ने बुकलेट फिल की है वो अपने यहाँ बुकलेट का नंबर फिल करेंगे। SQ बुकलेट नंबर के अंदर स्कूल क्वेश्चनियर बुकलेट नंबर है जो कि हेड ने भरनी है, स्कूल हेड भरेगा इसको। टेस्ट स्टार्ट टाइम और टेस्ट एंड टाइम फिल करना है। ऑब्जर्वर सिग्नेचर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर सिग्नेचर, स्कूल हेड सिग्नेचर, यहाँ स्कूल हेड अपनी स्टैम्प भी लगाए। अंत में एफआई को एक फील्ड नोट भरना होगा जिसमें परीक्षा को लेकर स्कूल की व्यवस्था के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपको येस और नो में फिल करना है। आपको यह फील्ड नोट भरकर ऑब्जर्वर को दे देने हैं। अंत में मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूँगा, स्कूल छोड़ने से पहले आप यह सुनिश्चित कर ले OMR, AT, PQ, SQ, TQ और कंट्रोल शीट सभी सही प्रकार से भरी गई है या नहीं। यदि सब सही है तो ऑब्जर्वर को हैंडओवर कर दे जो इन्हें DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर के पास जमा करवा देगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए मित्रों आपका धन्यवाद। यदि फिर भी कोई कमी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना क्वेश्चन डालें, आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।